ओके ओके सो ठीक है। ओके क्लास, सो क्लॉज अब्दुल्ला सिंह के ठीक है, एंड ठीक है उमेश सिंह सेंटेंस की फुल ठीक है। So the first thing related to clause is that clause के the very first aspect basically that you should know about clause is that it always gives you a complete sense. ठीक है। The second thing about a clause is that it is of course a part of sentence. ठीक है, वो sentence में हो सकता है, वो part of sentence भी हो सकता है। But for a clause, it is important to have at least subject plus verb. It can also have an object, but object is an exception. Let me write two sentences over here. If I say that Abdullah is eating, क्या खाना है आपने अब्दुल्ला, एन एप्पल, ठीक है। So I'm writing this sentence and the other sentence is Abdullah eats. ठीक है। सो अब देखिए क्लास, इन द फर्स्ट सेंटेंस आई एम हैविंग अ सब्जेक्ट, वी आर हैविंग a helping verb, we are having a main verb, we are having an article, and we are having an object as well. So basically this is a complete sentence. We can say that it is giving you a complete sense and complete thought, and it also belongs to your present continuous tense, present progressive tense. ठीक है, so we can say that it is an example of a clause. But in the second sentence, our second clause, we do not have any object. But still, the sentence is complete, the clause is complete, and it is a perfect example of the sentence of present simple tense or present indefinite tense. ठीक है, we do not have an object here. So for a clause it is important to have a complete meaning, and secondly it can have a subject, it should have a subject plus verb, but it can have an object. It is an exception. Object का होना जरूरी नहीं है until and unless वो आपको complete sense ना दे। Got it? Yes, ठीक है। Okay class, now coming towards the types of the clauses. चलें जी, जरा मैं आप लोगों की जो बातें चल रही है ना, वेट लेट मी हाँ जी, अब बात करें आप लोग। ठीक है जी, बातें करें, बहुत ज्यादा बातें करें। ओके क्लास, तो सबसे पहले हमारे पास है सेंटेंस, जो टाइप है वो है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज, ठीक है। वी हैव बेसिकली थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ। खतीजा, खतीजा प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा। मैंने तो यहाँ से ऑफ किए हैं। अच्छा क्लास, सो कमिंग टूवर्ड्स नाउन क्लॉज, ठीक है। द क्लॉजेज, द टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है ना वो बेसिकली कंफ्यूज होते हैं। डू नॉट मेक योर सेल्फ कंफ्यूज इन द टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, ठीक है। आई वुड बी टेलिंग यू द शॉर्ट ट्रिक्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेज। सो सबसे पहले हमारे पास है, वी हैव द नाउन क्लॉज। सो क्लॉज मीन्स के इट वुड बी हैविंग अ सब्जेक्ट, वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट। नाउन मीन्स के वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे उसमें कोई ना कोई आपका नाउन का होना मस्ट है, ठीक है, क्योंकि हम नाउन क्लास की बात कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम यमुना, वालेकुम अस्सलाम अहमद। अब आप लोगों ने आइडेंटिफाई कैसे करना है नाउन क्लॉज को, क्योंकि हर क्लॉज में आपका कोई ना कोई नाउन होगा। आप लोगों ने आइडेंटिफाई किस किस कोड, किन कोड से करना है। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि आपके नाउन क्लॉज में हमेशा इन वर्ड्स की यूसेज होगी।
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज होंगे नाउन क्लॉजेस में, ठीक है, और नाउन क्लॉजेस में आपके हर नाउन क्लॉज में इनमें से कोई ना कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज्ड होगा। अब किसका ऑन है कैमरा? Whose camera is on class? Let me know please. अब्दुल्ला, मैंने तो आपको नहीं देखा। ठीक है। अच्छा, so we were discussing class basically the identification of the नाउन क्लॉज। ठीक है, ये आपने बहुत इजी तरीके से समझने की ट्राई करनी है। अब ये जो आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है क्लास, ये आपके सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकते हैं, सेंटेंस के मिड में भी आ सकते हैं, और सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकते हैं। लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट अ सेंटेंस दैट व्हाट यू सेड मेड मी हैप्पी, ठीक है, और इफ आई राइट द सेंटेंस आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, ठीक है, माई होप इज दैट शी वुड कम। So these are the some of the examples of noun clauses, and I have already given you the identification of noun clause के how you people have to identify the noun clause, ठीक है। तो अब जो फर्स्ट सेंटेंस है what you said made me happy, अब आप लोग को नजर आ रहा है कि वर्ड का आइडेंटिफिकेशन मैंने बताया था, इट मीन्स के सेंटेंस के इस पार्ट से लेके सेट तक इज योर नाउन क्लॉज, ठीक है। आपने इन कंजंक्शंस को भी ऐड करना है, साथ आपने एक सब्जेक्ट को भी और मेन वर्ब को भी ऐड करना है। और अगर आप लोग ये इसको देखें तो ये आपका कंप्लीट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखें, आई डोंट नो वियर ही लिव्स। अब वियर, आई हैव मेंशन द वर्ड, वियर से लेके लिव्स तक आपका जो पार्ट होगा दैट वुड बी योर नाउन क्लॉज, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज माई होप इज दैट शी वुड कम। अब दैट की यूसेज कहाँ थी? दैट को मैंने मेंशन किया है, दैट से लेके आगे जितना भी पार्ट है शी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, मॉडल वर्ब मेन वर्ब आ जाएगा, ठीक है। सो ये सारा पार्ट आपका इंक्लूड हो जाएगा नाउन क्लॉज में। गॉट इट? ठीक है, अभी हम और एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। ओके क्लास, सो आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसमें नाउन, इस सेंटेंस में नाउन क्लॉज कौन कौन से हैं, ठीक है। Whether we will win depends on our efforts. Whether we will win depends on our efforts. Walaikum assalam, Taiba. I'm great. What about you? Okay, class. So identify the noun clauses in these sentences. It's okay, no problem. Whosoever arrives, ठीक है, सुनहरा, ठीक है, मनहा, अब्दुल्ला, आपने
पूरा सेंटेंस लिखना है। दैट ठीक है जी, मनहा ठीक है, हाउ शी सॉल्व द प्रॉब्लम ठीक है, हु ठीक है, डॉक्टर ओके, हुसोएवर ठीक है। जुनेरा आपने सेकंड सेंटेंस में दिस इज द कंप्लीट क्लॉज। ठीक है मोहम्मद, हु विल गेट द प्राइज है, हु विल गेट द प्राइज। हुसोएवर, हुसोएवर के बाद आपने वर्ड को भी मेंशन करना है। ठीक है, और ये पूरा आपके पास, आप लोग अगर जरा सोचें तो ये आपके पास प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का सेंटेंस बन रहा है। समझ आ गई क्लास आप लोग को नाउन क्लॉज की? तो आप लोगों ने स्पेसिफिकली आइडेंटिफिकेशन याद रखनी है। ठीक है, कि ये आपके पास ये वर्ड्स हैं, आप लोगों ने याद करना है, एंड देन यू आर गुड टू गो। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसमें आपके कोऑर्डिनेटिंग सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज्ड होंगे। और वो कौन कौन से यूज्ड होंगे वो मैंने अभी आप लोगों के सामने मेंशन किए थे। जिसमें आप लोगों का है दैट, इफ, व्हाट, हु, whom, whose, which, when, where, why, how, whose, whosoever। ठीक है, ये सारे आपके नाउन क्लॉजेस में आ जाते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास आप सबका फेवरेट। ठीक है, कौन सा फेवरेट? अच्छा ठीक है, गुड क्वेश्चन। देखें आपका जो है ना, वर्ड के बाद या ये जो डब्ल्यू एच वर्ड्स होंगे या जो आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगे, उसके बाद आप लोगों ने ट्राई करनी है कि एक वर्ब को और एक सब्जेक्ट को आप उसमें इंक्लूड कर दें। ठीक है, या वर्ब को, ठीक है, या वर्ब और सब्जेक्ट दोनों को। अब देखें हाउ शी सॉल्व, इसमें मैंने सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है और वर्ब को इंक्लूड किया। अगर यहां तक आप लोग करते हैं ना हाउ शी, तो फिर तो इनकम्प्लीट सेंस होता है ना। और इसको जब आप कर लें अंडरलाइन, तो फिर आप लोग देखा करें कि ये किसी सेंटेंस का, किसी टेंस का आपके पास सेंटेंस बन रहा है कि नहीं। हाउ शी सॉल्व, ये आपका सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, कंप्लीट में नहीं। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपने इसमें सब्जेक्ट को भी ऐड कर दिया, हेल्पिंग वर्ब को भी ऐड कर दिया, ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां तक करते दैट ऑनेस्टी, क्या ऑनेस्टी हमें तो नहीं पता। ठीक है, whosoever arrives, ये आपके पास अब लग तो ऐसा रहा है जैसे इनकम्प्लीट है, दो वर्ड्स हैं हमारे पास, लेकिन ये आपके पास जो है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पास के जो भी पहुंचता है। ठीक है, कंप्लीट एक क्लॉज है। सो क्लास got the concept related to noun clause। ये जो आपने एमएन सेंटेंस मेंशन किया है ना, ये आपका यहां से आ जाएगा नाउन क्लॉज, व्हाट शी वाज टॉकिंग अबाउट, व्हाट शी वाज टॉकिंग अबाउट। सो क्लास द नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्लॉज इज बेसिकली एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, so since it is an adjective clause, so of course we will be modifying any type of noun or pronoun. Basically we will be describing any type of noun or pronoun,
They would not be your simple adjectives like tall, good, bad. Basically, they would be the combination of different words, and those words would be acting as an adjective. नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम अभी तो आपने ये जो हुज वाले वर्ड्स थे आपने ये नाउन क्लॉज में भी मेंशन किए हैं। अभी आप जो है ना एडजेक्टिव क्लॉज में भी मेंशन कर रही हैं। ठीक है, आप क्या कर रही हैं हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। प्लस ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है ना, आपको मैं एक ऐसा दैट का सेंटेंस अभी मैं मेंशन करने जाऊंगी जिसमें हम दैट को नाउन क्लॉज में भी यूज करेंगे और एडजेक्टिव क्लॉज में भी यूज करेंगे। देखिए, ये जो एडजेक्टिव क्लॉजेस में हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की या WH वर्ड्स की यूसेज करेंगे, वो आपके किसी नाउन या प्रोनाउन की तारीफ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द मैन हु हेल्प मी। अब इसमें जो एडजेक्टिव क्लॉज की एग्जाम्पल हैं वो ये हैं, हु हेल्प मी। ठीक है, अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये आपके पास एडजेक्टिव क्लॉज है, लेकिन अगर इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप लोग देखें तो ये आपके सब्जेक्ट की तारीफ कर रहे हैं। वो जो बंदा था जिसने मेरी हेल्प की थी। अब जिसने मेरी हेल्प की थी, दिस इज योर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव क्लॉज। एंड हम इनको एडजेक्टिव, अब आप कहेंगे कि मैम हूँ तो फिर इसमें नाउन आ गया, हमारा सब्जेक्ट आ गया, ये नाउन क्लॉज भी तो हो सकता है। इट कैन नॉट बी योर नाउन क्लॉज बिकॉज ये आपके सब्जेक्ट की मॉडिफिकेशन कर रहे। यस यू कैन लीव। ठीक है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने दैट की एग्जाम्पल की, फॉर एग्जाम्पल द बुक दैट आई लाइक इज लॉस्ट। अब दिस दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड, ये आप लोग मुझे बताएंगे। और अगर मैं ये करूं, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट। ठीक है, अब मुझे आप लोग बताएं कि मैम हमने तो यहाँ भी दैट की यूसेज कर ली। ठीक है, हमने यहाँ भी दैट की यूसेज कर ली। अब दैट की आइडेंटिफिकेशन नाउन क्लॉज में भी है, एडजेक्टिव क्लॉज में भी है। लेकिन आप लोग मुझे ये बताएं कि इसमें एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा वाला है और नाउन क्लॉज कौन सा वाला है। समझे क्लास, समझे। ठीक है, समझने की जरूरत है। वो मेंटल मेंटल सिचुएशन बहुत नाजुक सूरत हाल है क्लास। सेकंड नाउन है, ठीक है, और फर्स्ट ठीक है जी। अब आप लोगों का जो मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं। अच्छा, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये आपके पास नाउन है और ये आपके पास एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव आपके इतने सिंपल तो रहेंगे नहीं क्लॉजेस में। अच्छा, बुरा, लंबा, खूबसूरत, चांद की तरह प्यारा, ठीक है, XYZ, ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। फिर आपने डिसाइड करना है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके किसी भी जो है ना नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें या नहीं। अब देखिए, इसमें सिंपल सी बात है क्लास, अगर आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें तो सेकंड वाला किसी चीज को डिस्क्राइब नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन फर्स्ट वाला आपके उस बुक को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, समझ आ गई क्लास यहाँ तक। अच्छा जी, अभी आप, मैं सेंटेंसेस, आई एम राइटिंग सेंटेंसेस ओवर हेयर, ये आप लोग सारे एक दफा पढ़ लें सारे वर्ड्स। फिर मैं सेंटेंसेस लिखने जा रही हूँ जल्दी से। मेरे पास तो आज डस्टर भी नहीं है, मेरे पास तो आज डायरी है, डायरी। ये मिक किसका आन है? किसका आन है क्लास माइक? डायरी देख रहे हैं सारे आप लोग? ओके ओके क्लास, मैं एग्जांपल्स देती हूँ, अभी लिखने जा रही हूँ वियर और वेन की भी, ताकि आप लोगों को समझ आए। आई हैव ऑलरेडी डिसेबल्ड them बट आई डोंट नो व्हाई।
Yes, it was intentionally off because I was writing. Okay, so I have written two sentences. I was writing and I was thinking basically. So I have written two sentences over here and I have used the same subordinating conjunction in both of the sentences in order to make you better understand about the different types of conjunctions. So the first one is, ठीक है, Usman and Minal. The first one is your adjective clause. Good. Who won the race? ठीक है, अब इसमें who used हुआ है लेकिन these group of words are describing your girl. ठीक है, and the second one is who will win the match is uncertain. ठीक है, this is my favorite song Manha. So who will win the match basically ये अब आपके पास क्या है, noun clause. अब दोनों में who की यूसेज हो रही है बट फर्स्ट वन में हम एक noun को बेसिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं. Now got the difference between these two things. ठीक है. Okay, so let me know about this sentence. के which is this noun clause or adjective clause? Who made this mistake must correct it. Who made this mistake must correct it. Who made this mistake must correct it. Ibrahim, why you are going for an adjective clause? Usman, why you people are going for the adjective clause? Let me know. The next one is the car that he bought is very expensive. The car that he bought is very expensive. ठीक है मैम, हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो नाउन फ्रेज है, अगर मिड में हो तो एडजेक्टिव. नो अब्दुल्ला, नो. आपका जो नाउन क्लॉज है ना वो मैंने आपको सेंटेंसेस की एग्जांपल दी हैं कि ये आपके सेंटेंस के स्टार्ट में भी यूज होते हैं, मिड में भी यूज होते हैं, एंड में भी यूज होते हैं. आपने सिर्फ वो मॉडिफिकेशन वाला कंसेप्ट माइंड में रखना है. ठीक है. ओके, द नेक्स्ट वन इज I lost the pen that you gave me. I lost the pen that you gave me. That you gave me. I lost the pen that you gave me. ठीक है जी, ये आपके पास एडजेक्टिव क्लॉज है. मनहा, why you went for the noun clause? Okay, the last one is okay class, so this is your noun clause. It is not an adjective clause, Tayyaba, because you have joined the class late, so you are being confused. F को भी ऐड कर लें. ठीक है, वर्ड्स को F को भी ऐड कर लें और F I could help you. कोई एडजेक्टिव यूज नहीं हुआ, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रही. वालेकुम अस्सलाम हमदान. So class, got the difference between the noun clause and adjective clause. Can I move towards the adverbial clause by your worthy permission? आप लोगों की इजाजत से. ठीक है. It's not difficult, Manha. It is one of the easiest topic, but it's just that you people are doing it in a very detail for the first time. अच्छा जी, adverbial. What do you mean by adverb class?
अब जल्दी से सारे कह देंगे मैम, द वर्ड दैट मॉडिफाइज द वर्ड। देखना सारे यही कहेंगे, ठीक है। वर्ड दैट, अब्दुल्ला, ठीक है, अब्दुल्ला गुड, चलो कुछ तो सीखा मेरे से अब्दुल्ला आपने। दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ड, ठीक है, डिस्क्राइब्स, ठीक है। ब्रोकन, ब्रोकन इज लाइक एक्टिव टुडे, एडिशन ऑफ वर्ड, क्या बात है जी, मॉडिफायर, ठीक है। एडजेक्टिव और ठीक है, माफिया, ओ यमुना ने भी सीख लिया कुछ, हाँ ठीक हाँ। है। द क्लॉज इन विच अ सर्टेन थिंग इज बीइंग डिस्क्राइब्ड, एडजेक्टिव, ठीक है उस्मान। ओके क्लास, सो एडजेक्टिव क्लॉजेस में आप लोगों ने याद रखना है कि एक तो आप लोगों ने उनकी इसकी टाइप्स याद रखनी है, जिसमें आपको किसी भी प्लेस के बारे में बताया जाएगा, मैनर, ठीक है, टाइम, इसके साथ साथ ये किसी दूसरे वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे होंगे। It is the easiest type of the clause basically. For example, if the sentence is I will wait until you finish your work, तो क्लास जरा सोच के बताएं कि इस सेंटेंस में कोई ऐसा कोई सेंस आपको गिवन दिया जा रहा है जिससे आपको टाइम के बारे में पता चल रहा है, कोई टाइम से रिलेटेड कुछ आपको बताया जा रहा है इस सेंटेंस में, ठीक है। ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेट करें कि मैं वेट करूंगा, क्या बात है जी उर्दू की मेरी, जब तक आप अपना काम, तब तक जब तक आप अपना काम कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है, यही बनता है ना क्लास, ठीक है। सो जब तक इज गिविंग यू द टाइम ना, कि जब तक, अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि एडवर्बल में आपको टाइम में आपको 6 PM और 7 AM और मॉर्निंग इवनिंग ये वाले टाइम आपको नहीं गिवन होंगे, आपको इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में टाइम गिवन होंगे। सो अंटिल यू फिनिश योर वर्क, जब तक इज गिविंग यू द सेंस ऑफ टाइम, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी विल बी कॉलिंग इट एज एन एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम। समझ आ रही है कुछ, कि वो मेंटल स्टेट्स जीरो से माइनस पे चले गए क्लास, जल्दी से बताएं, ठीक है। और भी सेंटेंसेस हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द सन सेट्स द बर्ड्स रिटर्न, ठीक है जी जुनैरा, ठीक है, जल्दी जल्दी। when the sun sets, when the sun sets, ठीक है। आप लोगों ने क्लास ये जो WH वर्ड्स होंगे ना, ये आपने हर क्लॉज में ऐड करने हैं, आपने इनके अलावा काम नहीं करना, ठीक है। इनको आप जोड़ेंगे तो फिर आपको पूरा सेंटेंस ही जोड़ देगा, ठीक है। सो व्हेन द सन सेट्स, ठीक है, ये आपको बेसिकली अब टाइम के बारे में बता रहा है ना, कि जब सूरज जो है वो गुरूब होता है, ग्रुप, ठीक है, जो भी होता है क्लास, तो ये आपको बेसिकली टाइम के बारे में बता रहे हैं, सो इसलिए हम इसको कहेंगे एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम। इतना कोई, यस, इनडायरेक्ट वे में और इतना कोई डिटेल में भी नहीं आता क्लास, सिर्फ आपका एडवर्बल क्लॉज ही आता है, टाइम प्लेस और मैनर के बारे में आपसे नहीं पूछते वो। नेक्स्ट सेंटेंस हम करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, हाँ जी, ये भी आप लोग मुझे बताएंगे। सेट वियर यू लाइक, सेट वियर यू लाइक, प्लेस हो गया, ठीक है। और ये आपका पूरा पार्ट जो है ना आपके पास आ जाएगा एडवर्बल क्लॉज। यू हैव टू ऐड दीज वर्ड्स, आपने सिर्फ वो यू लाइक को नहीं करना, आपने पूरे पार्ट को इंक्लूड करना है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज, प्लीज लिसन टू द सेंटेंस केयरफुली। द डॉग स्लीप्स वेयर इट फील्स इजी, द डॉग स्लीप्स
where it feels easy. Easy peasy. ठीक है, ठीक है. It feels. ठीक है. The next sentence is go where the road leads. Go where the road leads. Go where the road leads. ठीक है जी. आप लोग तो राबिया की तरह बहुत तेज हो रहे हैं आज. राबिया की तरह. Okay, the next sentence is the movie that we watched yesterday was boring. You people have to tell me the type of the clause. अब सोना नहीं है क्लास आप लोगों ने. ये आपके पास एडवर्बल क्लास है ही नहीं. ये तो आपके पास एडवर्बल क्लास है ही नहीं. The movie that we watched yesterday was boring. उस्मान आपको टाइम के बारे में कैसे बता रहे हैं? ये ऐसे ही पेपर में ऐसे ही होता है. ठीक है. पहले दो ऑप्शंस नाउन वाले होते हैं, फिर तीसरा आपके पास पर्सनिफिकेशन आ जाता है. दोबारा मैं बताती हूँ. द मूवी दैट वी वॉच्ड yesterday was boring. Yes, it is an adjective clause. ठीक है. It is an. चलो जी अब्दुल्ला. अब्दुल्ला ने पहले एडवर्बल क्लास. ठीक है. फिर अब्दुल्ला आराम से आया एडजेक्टिव क्लास पे. और फिर आ गए हैं जी नाउन क्लास पे. ठीक है. It was an adjective clause that we watched. The movie that we watched yesterday. Yesterday बेशक टाइम आपको बताया जा रहा है, लेकिन पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी तो देखे ना. It's okay, Hafsa. I appreciate you for taking the class here. ठीक है, ठीक है. क्लास तो समझ आ गई. आप लोगों के पेपर में इतना कोई मुश्किल सेंटेंसेस नहीं आते. क्लास सिर्फ ये नाउन क्लास का आ जाता है या कभी कभार एडवर्बल क्लास ऑफ प्लेस का आ जाता है. ठीक है. ये परेशान नहीं होना आप लोगों ने. लेकिन फिर भी मैंने क्विजेज ऑलरेडी. अब कोई मुझे ये कहना कि मैम ये क्विज नहीं है ग्रुप में या ये नोट्स ग्रुप में नहीं है. फिर डायरी आप लोगों ने देख ली आज. ठीक है. क्लास समझ आ गई आप लोगों को डिफरेंस ऑफ क्लासेस की. ओके, ओके क्लास. सो टेक केयर देन. Allah Hafiz, and remember me and your prayers as well.